ठीक है। अब इसके अलावा है ना, मैं ना ईसीजी के पहले जो है वेक्टर एनालिसिस पढ़ती हूँ, ताकि वेक्टर्स ईसीजी में होते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है। तो अब वेक्टर एनालिसिस क्या होता है कि ना, कुछ ना इलेक्ट्रॉन जो है स्किन में लगाए जाते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं गैल्वानोमीटर, ईसीजी मशीन के गैल्वानोमीटर के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं वो वेक्टर इलेक्ट्रोड्स, ताकि ये जो है वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, हमारी जो है ईसीजी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बहुत से इलेक्ट्रोड जो है स्किन में लगाए जाते हैं, लेकिन जो मेन लीड है वो जो है ना, जिसको कंसिडर करते हैं ना, जिसकी जो है वो ना लेते हैं ना, वो ना वो बताऊँगी किसकी लेते हैं, क्यों लेते हैं, मतलब किसकी जो है वो ना कंसिडर करते हैं मेन लीड, किसको जो है कंसिडर करते हैं मेन लीड, वो उसको जो है पॉजिटिव, एक लीड को पॉजिटिव, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि एक लीड को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और बाकी लीड्स को जो है नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब दो तरीके की डिफ्लेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है। अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है कि ना, जब सेम साइन का वेक्टर जो है टूवर्ड्स सेम साइन इलेक्ट्रॉन मूव करें तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। मतलब क्या है कि सेम साइज का वेक्टर, जैसे कि डिपोलराइजेशन है, वो होता है पॉजिटिव वेक्टर, उसको पॉजिटिव वेक्टर कंसिडर करते हैं। वो अगर पॉजिटिव लीड की तरफ मूव करे तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। अब इसकी जो है एक तरफ से लिख सकते हैं कि रिपोलराइजेशन जो कि नेगेटिव वेक्टर होता है, अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करे तो नेगेटिव वो जो ना वो ना सॉरी, अगर रिपोलराइजेशन अगर जो कि नेगेटिव वेक्टर है, अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। तो सेम सेम हो गया। ठीक है। अब हो जाएगी, अगर नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, जब वेक्टर मूव अवे फ्रॉम सेम साइन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। जब रिपोलराइजेशन का वेक्टर टूवर्ड्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से मूव करे तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, रिपोलराइजेशन का वेक्टर अवे फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करे तो वो जो ना वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ईसीजी के इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स लगाए जाते हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, दूसरे लिम्ब इलेक्ट्रॉन्स। चेस्ट इलेक्ट्रोड्स V1 to V6 शो होते हैं। ठीक है। ये जो ना फिरदौस में जो ना गाइडन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, ये लेकिन फिरदौस में बताया गया है कि कौन सी जगह पे कौन सा इलेक्ट्रोड चेस्ट में लगाया जाएगा। तो ये जो ना मैं यहीं से बताऊंगी। ठीक है। फिरदौस में जब वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अब लिम्ब इलेक्ट्रॉन्स जो ना 3 लिम्ब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर दे प्रोड्यूस, उनको जो ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यूनिपोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर क्या होता है? जब एक लीड को पॉजिटिव कंसीडर किया जाए, दूसरे को नेगेटिव कंसीडर किया जाए, उसको यूनिपोलर लिम्ब लीड्स बोलते हैं। बाइपोलर क्या होता है? एक लिम्ब को पॉजिटिव कंसीडर किया जाए, दूसरे को नेगेटिव और तीसरे को न्यूट्रल कंसीडर किया जाए, उसको बाइपोलर लिम्ब लीड्स बोलते हैं। ठीक है। अब यूनिपोलर में कौन सी आ जाती हैं? 3 लीड्स आती हैं ना, AVR, AVL और AVF। AVL क्या होता है? AVR ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, इसका फुल फॉर्म है। जब जो है ना वो इसमें राइट लीड जो है ना वो ना पॉजिटिव होगी। ठीक है। और राइट लिम्ब की लीड। ठीक है। और लेफ्ट, इसमें AVL में लेफ्ट लिम्ब की लीड पॉजिटिव होगी और AVF में फुट की जो है ना वो ना पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया कि राइट लिम्ब की जो है ना ऐसी डायरेक्शन में करेगी, लेफ्ट लिम्ब अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन मैंने बताने के लिए। ठीक है। उसके अलावा बाइपोलर में क्या होता है कि एक लीड पॉजिटिव कंसिडर होगी, सेकंड लीड नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। अब उसमें क्या होगा, 1 2 3 से शो होती है। 1 में क्या होगा कि ना राइट, अब ये मैंने याद करने के लिए लिखा था कि पहले राइट लीड रिस्ट को जो ना वो ना राइट लिस्ट वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कंसिडर करेंगे 1 में, और 2 में भी जो ना वो राइट लिस्ट वाले इलेक्ट्रोड। ठीक है। 2 में क्या होता है कि ना राइट जो है ना 2 में 1 और 2 में क्या होगा, राइट लिस्ट को जो है वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, राइट लिस्ट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। 1 में क्या होगा, लेफ्ट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। और जो फुट होगा उसको न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। और 2 में क्या होगा, फुट को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है। सॉरी, लेफ्ट वाली को ना न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। 3 में क्या होगा कि ना अभी 2 में जो ना फुट को पॉजिटिव कंसिडर किया, 3 में जो ना वही बरकरार रखेंगे, फुट को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन राइट लिस्ट बहुत बार नेगेटिव हो चुकी है, अब लेफ्ट लिम्ब को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। अब ये जब ना ये ना सारे जो है वो ना ये जो वेक्टर्स ऐसे करके बना दिए। ठीक है। जैसे ये ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। अब ये मैं वेक्टर्स ऐसे ऐसे करके बना रही हूँ। वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर ये वेक्टर होता है। ठीक है। ये जो ना वो ना डायरेक्शन, एक तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, इसका हेड होता है। ये हेड जो है ना उसकी ना डायरेक्शन बताती है कि ना इम्पल्स मूव किसकी तरफ वो कर रहा है, वोल्टेज है किसकी तरफ, और दूसरा इसकी लेंथ होती है। लेंथ किसको शो करता है कि कितना वोल्टेज है पोटेंशियल का वोल्टेज और पोटेंशियल कितना है, तो उसकी लेंथ शो करती है। ज़्यादा लेंथ है ज़्यादा वोल्टेज और पोटेंशियल है। ठीक है। मीन वेक्टर एक्सिस क्या होता है कि मीन ऑफ ऑल वेक्टर्स पासिंग थ्रू पार्शियली डिपोलराइज हर्ट के, पार्शियली डिपोलराइज हर्ट क्यों है कि ना कंप्लीट डिपोलराइज हर्ट होती है ना तो ना वेक्टर मूव नहीं करता। तो अगर पार्शियली डिपोलराइज होती है तो ना वहाँ से वेक्टर मूव करता है, तो उसका सबका सम कर कर उसका उन सबका मीन, सम नहीं मीन जो है ना मीन वेक्टर एक्सिस।
उसके बाद पढ़ूंगी एक्सिस डेविएशंस पढ़ूंगी। हाँ, ये जो है ना वो ना ये याद करना ज़रूरी है। मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ना अरेंज किए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोड 2 जो है ना मैंने यहाँ पर पढ़ा था इलेक्ट्रोड 2, ठीक है, ये था इलेक्ट्रोड 2 जो है ना उसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मोस्टली, बिकॉज उसकी जो है ना मेन इलेक्ट्रिकल एक्सिस जो निकलती है हमारी क्योंकि ये जो है ना प्लेस होता है वो 59 डिग्री सेल्सियस पे 59 पे होती है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस उसकी एंगल है ना, और ये जो हमारा जो है ना वो ना जो नॉर्मली जो हमारी डिपोलराइजेशन की जो एंगल होती है वो भी 59 डिग्री या 60 डिग्री होती है। तो ये ज़्यादातर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब एक्सिस डेविएशंस पढ़ूंगी। एक्सिस डेविएशन मीन्स व्हेन मेन एक्टर जो है ना डेविएट करता है राइट या लेफ्ट, उसको एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। अब राइट किसकी वजह से होता है, तो राइट जो है ना वो ना फिजियोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं और पैथोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रीजंस कौन से होते हैं कि ना अगर डीप इंस्पिरेशन हो, डीप इंस्पिरेशन के वक्त जो ना वो ना राइट की तरफ जो ना मीन वेक्टर मूव करेगा, ठीक है। और तो ये कह सकते हैं इंस्पिरेशन राइट होती है, खड़ा होना मतलब सीधा राइट खड़े होना, और टॉल पर्सन भी राइट की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन किसकी वजह से होगी, एक्सपायरेशन की तरफ जो ना वो ना राइट लेफ्ट, एक्सपायरेशन क्या होता है लेफ्ट होती है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा अपोजिट में कह सकते हैं ऐसे होगी, ठीक है। एक्सपायरेशन और लाइन डाउन सो जाना लेफ्ट को करवाएगा, और ऑब्वियस इंसान भी जो ना नीचे की तरफ होगा तो वो भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। 3 फिजियोलॉजी, ठीक है। अब इसमें पैथोलॉजिकल रीजंस क्या होंगे, पैथोलॉजिकल ये रीजंस होंगे, पहले होगा हाइपरट्रॉफी, ठीक है, और दूसरा होगा बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो अगर राइट हाइपरट्रॉफी हुई तो राइट डेविएशन होगी, लेफ्ट हाइपरट्रॉफी होगी तो लेफ्ट डेविएशन होगी। राइट बंडल ब्रांच की राइट की वाला बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो राइट की तरफ होगी, और लेफ्ट वाला बंडल ब्रांच होगा तो लेफ्ट की तरफ मूव होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रीजंस भी बता सकती हूँ। अब जब हाइपरट्रॉफी होती है तो फॉर एग्जाम्पल अगर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई है तो वेंट्रिकल राइट के वेंट्रिकल के मसल्स इंक्रीज हुए, ठीक है। तो क्या होगा कि ना यहाँ पर बता रही हूँ कि ना ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट के मसल्स जो ना ज़्यादा हो गए, लेफ्ट के मसल्स कम है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ से ना वो ना इम्पल्स जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा, और लेफ्ट जब राइट की तरफ पहुंचेगा इम्पल्स का ट्रांसफर होना तो यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर टाइम होने की वजह से क्या करेगा, मीन वेक्टर एक्सिस सारा यहीं पर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीन वेक्टर एक्सिस सारा राइट की तरफ डेविएट हो जाएगा, तो राइट एक्सिस डेविएशन होगी, ठीक है। अब ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, एक तो QRLX प्रोलॉन्ग होगी, QRS प्रोलॉन्ग क्यों होगी, क्योंकि वेंट्रिकल को जो ना डिपोलराइज, QRS हम आगे पढ़ेंगे ईसीजी में बनता क्यों है, क्योंकि वेंट्रिकल जो ना डिपोलराइज होता है। अब वेंट्रिकल को डिपोलराइज होने में टाइम लग रहा है क्योंकि हाइपरट्रॉफी है, तो QRS प्रोलॉन्ग हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगी, थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हुई, ठीक है। ऐसे QRS बनती है, ऐसे QRS, तो ये थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है, QRS। इसके अलावा इन्वर्टेड टी वेव क्यों होती है, जो आगे टी वेव बनती है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, क्योंकि टी वेव क्यों बनती है, जो लास्ट जो डिपोलराइजेशन वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो पहले डिपोलराइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन हाइपरट्रॉफी की वजह से ये जो ना क्या करेगा कि जो लास्ट वाला पार्ट है वो जो ना पहले जो ना स्टार्टिंग वाला पार्ट जो ना फिर पहले जो रिपोलराइजेशन वही पार्ट होगा जो पहले डिपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि लेट होने की वजह से, ठीक है। अब सेकंड है बात, तो हमने पता क्या कि ना ईसीजी में क्या डिफरेंस आएगा, क्यूरुलस प्रोलॉन्ग होगा तो इन्वर्टेड टी वेव आएगा हाइपरट्रॉफी में, ठीक है। उसके अलावा राइट बंडल ब्रांच का क्या है, राइट बंडल ब्रांच में भी यही है कि ना राइट बंडल ब्रांच में भी यही है कि ना अगर जो ना वो ना ब्लॉक आ गया जिसकी वजह से इसको टाइम लगेगा राइट को जो ना इम्पल्स ट्रांसफर करने में वेंट्रिकल में, तो राइट की तरफ डेविएट हो जाएगा। इसमें ईसीजी में क्या डिफरेंस आएगा, ईसीजी में ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हाइपरट्रॉफी अगर वेंट्रिकल की ईसीजी देखूँ तो सॉरी ईसीजी देखूँ अगर QRS थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है तो ना वो जो ना हाइपरट्रॉफी है। अगर ईसीजी ऐसे होती है, ठीक है, ईसीजी का ये होगा तो ये थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर ईसीजी ऐसे है तो ये क्या है, बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड टी वेव भी नजर आएगा। तो डिफरेंस क्या है, ईसीजी QRS प्रोमो ज़्यादा इसमें होगा कम इसमें होगा, ठीक है। अब ईसीजी पढ़ेंगे। ईसीजी की पहले डेफिनेशन पढ़ूंगी जो कि फिरदौस में अच्छी लिखी हुई है। ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, जो कि ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है जब डिपोलराइजेशन वगैरह या नर्व इम्पल्स जो ना वो ना हार्ट में जो ना फ्लो करे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईसीजी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ है, तो ये हमसे सवाल पूछा भी था कि ग्राम क्या होता है, जब जो ना अगर पेज पे ईसीजी बनाए तो कार्डियोग्राम होता है, और अगर मशीन से जो ना ईसीजी बने उसको ग्राफ बोलते हैं, तो ये उल्टा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ये मशीन वाली है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या बनती है, पी वेव बनती है। पी वेव क्या किसकी वजह से बनती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है कि ना इसमें किस तरीके की ना वेव आती है, पहले ये किसकी वजह से होती है, कॉज पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी ईसीजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका कॉज एट्रियल डिपोलराइजेशन है। इसमें क्या होगा कि ना पॉजिटिव एट्रियल डिपोलराइजेशन क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर होगा क्योंकि डिपोलराइजेशन है। पॉजिटिव वेक्टर जो ना टूवर्ड्स ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ना वो
वो ना लीड 2 लगी होती है ना, जो कि पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड पॉजिटिव जो ना वेक्टर जो ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड की तरफ मूव करेगा, और इसकी जो ना वो ना डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी पी वेव, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पी वेव बन गई, ये रही पी वेव, सॉरी, पी वेव बन गई। उसके अलावा बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी कि ये जो ना दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अकॉर्डिंग टू गाइटन क्या है कि जब एट्रिया डिपोलराइजेशन हो जाएगी, एट्रिया की कंप्लीट डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है। तो ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एट्रिया से फ्लो नीचे कर रहा है तो पी वे बना, लेकिन कंप्लीट एट्रिया जब डिपोलराइजेशन हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू गाइटन। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नजीब जब एट्रिया से वेंट्रिकल फ्लो करता है तो ए वी नोड पर से फ्लो करवाता है, तो ए वी नोड पे जो ना थोड़ा सा जो ना वो रुक जाता है वो इम्पल्स, क्योंकि ए वी नोड पे ना कम गैप जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन होती है, तो ए वी नोट की वजह से होती है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नजीब होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो ना स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी, ठीक है। तो ये पी वेव की बात है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसमें ये स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पहले पी वेव पढ़ी। अब एट्रियल कंट्रैक्शन की बात क्या होगी, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगी। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में सबसे पहले क्या कौन करंट लेगा, सेप्टम करंट लेगा, ठीक है। सेप्टम में करंट कैसे, उसकी जो ना करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो ना ऊपर, ये वेक्टर इज राइट एंड अपवर्ड्स, ठीक है। राइट एंड अपवर्ड्स होगी, तो ये राइट और अपवर्ड्स होगी, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पीछे की तरफ जा रहा है, डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रही है ना, तो नहीं ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन करेगा, तो ये क्यू वेव, थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो गया, क्यू वेव बन गया, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नजीब होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइटन क्या होता है कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल ब्लड वो जो ना इम्पल्स आता है, तो वेंट्रिकल में क्या करता है, ये थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करता है, जो राइट की तरफ मूव करने की वजह से ये जो ना वो ना इम्पल्स जो ना क्यू वेव बनाता है। तो ये ठीक तरह डॉक्टर नजीब है कि ना सेप्टम में जब ना इम्पल्स फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्यू वेव बनता है, ठीक है। उसके बाद है क्यू वेव के बाद आर वेव है। आर वेव में क्या होता है कि ना मेजर पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल को जब करंट मिलता है तो आर वेव बनाता है, ये जो ना डिपोलराइजेशन करवाता है मेजर पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल। इसमें जो ना वो ना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होती है, डाउनवर्ड, पहले ना डाउनवर्ड, ये ना राइट और लेफ्ट में होती है, ये जो ना राइट की तरफ जो ना डाउनवर्ड और राइटवर्ड होती है, और जो है लेफ्ट की जो ना वो ना और जो लेफ्ट की तरफ वाला जो ना वो जो ना वो ना पार्ट है ना वेंट्रिकल है, उसकी जो ना डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड है। लेकिन लेफ्ट वाले में जो ना वो ना पार्ट जो ना वो बड़ा होता है, इस वजह से उसकी जो ना वो ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका होता है, और जो ना डायरेक्शन ऑफ दोनों को मिलाकर जो ना डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो वो होता है मेजर पोर्शन में हो गया होता है डाउनवर्ड और थोड़ा सा लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो जिसकी वजह से बड़ा ये वेव बनता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर को, इस वजह से ये बनेगी ऐसे, एस के बाद बनेगी क्यूब के बाद बनेगी आर वेव, ठीक है। अब एस वेव बनाएंगे। एस वेव में क्या होगा, बेजल को जब करंट मिलता है तो एस वेव बनाती है। अब एस वेव में क्या होगा कि ना ये क्या करेगा कि ना बेजल को करंट मिलेगा तो वो ना ये वेक्टर जो ना अपवर्ड होता है, बेजल का करंट क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है, और राइट की तरफ होता है, तो ये अपवर्ड है, जिसकी वजह से नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, तो क्यू आर फिर एस, ठीक है, एस ऐसे होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद क्यू आर एस के बाद होगी कि ना वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर टी वेव होगा, टी वेव जो ना क्यों होता है, रिपोलराइजेशन होती है, कॉज क्या होती है कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, लेकिन इसकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि ये क्या करता है, रिपोलराइजेशन जो है ना वो ना जो नेगेटिव ये ऊपर होता है, रिपोलराइजेशन का जो ना वेक्टर ना ऊपर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बनती है, और इसका जो ना यही रीज़न होता है। और ये भी कह सकते हैं कि ना रिपोलराइजेशन, ये पॉइंट है कि ना रिपोलराइजेशन क्या होता है कि ना उस जो ना जैसे डिपोलराइजेशन है, डिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, एट्रिया से स्टार्ट होती है, वेंट्रिकल की तरफ जाती है, ठीक है। और रिपोलराइजेशन कहाँ से क्या होती है, वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और एट्रिया की तरफ जाती है, ठीक है। तो जो डिपोलराइजेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो रिपोलराइजेशन का पहला पॉइंट होता है, इस वजह से भी जो ना वो ना पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होती है टी वेव, ठीक है। तो ये रीजंस हो गए। अब स्ट्रेट इसके बाद टी वेव के बाद क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जब वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे पास बन गई ईसीजी। ये जो ना ईसीजी कंप्लीट हो गई, पी वेव, क्यू वेव, और फिर एस वेव, आर वेव, फिर टी वेव, फिर सॉरी आर वेव, फिर एस वेव, फिर टी वेव, ठीक है। तो ये हो गई ईसीजी कंप्लीट। और समटाइम्स जो ना यू वेव भी बनती है। ये क्यों बनती है कि ना कभी कभार जो है ना वो ना आफ्टर रिपोलराइजेशन, जब रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, कुछ ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पेपिलरी मसल्स में जो ना वो रह जाती है, जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करवा देती है, उसको वजह से क्या बनता है, यू, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे जो ना कुछ ना सेगमेंट्स होते हैं ईसीजी में, और कुछ इंटरवल्स हो जाते हैं ईसीजी में, ठीक है। अब ये जो ना वो ना सेगमेंट्स क्या होते हैं कि ना पी आर सेगमेंट क्या होता है, पी आर सेगमेंट जिसमें जो ना वो ना एंड ऑफ पी वेव क्या होता है कि ना ये पी वेव बनी है, और ये, ठीक है। पी आर सेगमेंट मैं यहाँ से बताती जाऊँगी। पी आर सेगमेंट क्या हुआ है कि पी आर जो ना एंड ऑफ पी वेव इंक्लूड नहीं की, पी वेव के एंड से जो ना स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक, यहाँ जो ना ये क्या होगा, ये जो ना पी आर सेगमेंट है, ठीक है। अब ये जो ना वो नाम आर दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है, लेकिन ये क्यू तक होती है, क्यू के स्टार्टिंग तक होती है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 0.10 सेकंड के लिए होती है। एस टी सेगमेंट क्या होता है,
कि एस के लास्ट, एस के एंड से लेकर टी के स्टार्ट तक जो ना एस टी सेगमेंट होता है, इसका टाइम जो ना इतना बताया नहीं गया। इसके अलावा 2 सेगमेंट्स हो गए। इसके अलावा इंटरवल्स कौन से आएंगे, इंटरवल जो ना पी आर सेगमेंट की तरह ही पी आर जो ना इंटरवल होगा, ठीक है। पी आर इंटरवल है, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है पी आर सेगमेंट और पी आर इंटरवल में, कि पी आर सेगमेंट में जो ना पी वेव इंक्लूड नहीं होती। पी आर इंटरवल में क्या होगा, पी से लेकर जो है ना कहाँ तक होगी, क्यू वेव के एंड तक, ठीक है। तो इसमें जो ना सॉरी क्यू वेव के स्टार्ट, ये क्यू वेव के एंड नहीं, ये जो ना ये होगी, क्योंकि ये छोटी सी वेव है तो इसको एंड नहीं लेना, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाएगी आर वेव। तो क्यू वेव तक पी के से स्टार्ट से लेकर क्यू के वेव तक जो ना पी आर इंटरवल है, जैसे पी जो इंक्लूड होगी, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए होगी, 0.16 सेकंड के लिए होगी, ठीक है। क्यू टी इंटरवल होगा, ठीक है। क्यू टी इंटरवल क्या होगा, क्यू के स्टार्ट से लेकर टी के एंड तक, ठीक है। ये क्या होगा, क्यू के स्टार्ट से लेकर टी के एंड तक क्यू टी इंटरवल होगा। और क्यू आर एस इंटरवल क्या होगा, जिसमें क्यू आर एस, ठीक है, ये क्यू, ठीक है, से लेकर एस तक, ठीक है। तो इंटरवल्स कौन से हो गए, और क्यू टी इंटरवल का टाइम कितना होगा, 0.35 सेकेंड, ठीक है। तो इंटरवल कितने हो गए, पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल और क्यू आर एस इंटरवल, ठीक है। और हमें टाइम 2 का पता है 0.16 सेकेंड, और क्यू टी इंटरवल का होता है 0.35। अब ये जो ना हमने ना पढ़ा, ये जो ना एक ना बुक पे बनी हुई है गाइडर में कि ना, ये बॉक्सेस वाली, ठीक है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस छोटे बॉक्सेस, और ये जो ना एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर छोटे बॉक्स हैं। एक बड़े बॉक्सेस में कितने होंगे छोटे बॉक्स, 5 छोटे बॉक्स होंगे। तो हमें जो ना चीज़ें याद करने वाली क्या होंगी, ये जो ईसीजी पेपर होगा उसमें से निकलेंगी। तो पहले ईसीजी की स्पीड याद करूँगी, ईसीजी पेपर की 25 मिलीमीटर पर सेकेंड ये पूछते हैं। इसके अलावा 300 बिग स्क्वायर जो है ना वो ना 1 मिनट में निकलते हैं, ठीक है। तो और एक बिग स्क्वायर का टाइम कितना हुआ, तो एक बिग तो ये कितना जो है ना वो ना, ये तो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड हुआ, लेकिन 1 मिनट में जो ना कितना जो ना वो ना बिग स्क्वायर निकलेंगे, 300 बिग स्क्वायर, ठीक है। और एक बिग स्क्वायर कितने टाइम के लिए होता है, 0.2 सेकेंड, 0.20 सेकेंड के लिए होता है। और एक बिग स्क्वायर में कितने होंगे, 5 स्मॉल स्क्वायर, तो हर स्मॉल स्क्वायर कितने के टाइम के लिए होगा, 0.04 सेकेंड के, ठीक है। तो स्मॉल स्क्वायर के बेस पे जो ना वो ना ईसीजी में जो ना टाइमिंग बताई गई है कि ईसीजी की हर वेव कितने टाइम के लिए होती है। पी वेव में कितने स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, 2.5 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, तो उसमें इसके लिए कितना टाइम हुआ, तो 0.10 सेकेंड के लिए पी वेव होती है। सेकेंड है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनती है, क्यू आर ये जो ना वो ना इंटरवल में मैंने बता दी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी जो ना 2.5 स्मॉल बॉक्सेस लेती है, तो उसका टाइम भी सेम होगा, 0.10 सेकेंड। थर्ड जो है ना वो टी वेव आती है, टी वेव जो ना, अब थर्ड में क्या होगा, क्यू आर एस पहले पी वेव बनेगी, फिर क्यू आर एस वेव बनती है, फिर क्यू आर एस जो ये स्ट्रेट लाइन से लेकर टी वेव तक, अब सिर्फ टी वेव नहीं, स्ट्रेट लाइन से एस के बाद जो टी वेव है एंड तक, ये जो है ना वो ना 2.5 तक लेती है, और इसका टाइम क्या होगा, ये जो ना 0.10 सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा, और टोटल जो ना टाइम इन ईसीजी जो ना कितना लगता है, 0.83 सेकेंड, ठीक है। और बाकियों का तो मैंने ना पढ़ लिया है कि कितना टाइम पी आर इंटरवल्स वगैरह के लिए। दैट्स इट। अभी जो है ना मैं ना पढ़ूँगी फिर।